साल था 2022। 15 अगस्त का दिन था और हमारी सिटी में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सिटी के सारे बड़े बड़े लोग एज अ चीफ गेस्ट आने वाले थे। और मेरा फ्रेंड जो कि बहुत अच्छा गाता है, वो उनके सामने परफॉर्म करने वाला था। अब ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैंने उससे इंसिस्ट किया कि भाई मेरा भी नाम लिखवा दे, मैं भी वहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था वो नाम लिख नहीं रहे थे क्योंकि लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे तैसे मैंने अपना नाम लिखवाया और दबा के प्रैक्टिस की मैंने अपने परफॉर्मेंस की। एंड गेस व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग फक्ड अप। मुझे समझ ही नहीं आया कि म्यूज़िक स्टार्ट कब हो गया। म्यूज़िक आगे आगे, मैं पीछे पीछे। Too much fun. उसके बाद अचानक से म्यूज़िक रोका गया और सबके सामने मुझे स्टेज पर से नीचे उतार लिया गया और मुझसे धीरे से बोला गया कि जब गाते नहीं आता तो तुम गए ही क्यों, ऐसे तो तुम पूरा माहौल ख़राब कर दोगे। सारी उम्र अब वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, इसको ब्रीफ डाउन करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब नाम तो लिख ही गया है तो सीक्वेंस के हिसाब से मेरा नाम कहीं बीच में आ जाएगा, तब तक मैं और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन मेरा नाम सबसे पहले लिया गया, जस्ट बिकॉज कि अगर साउंड में कुछ गड़बड़ी हुई और उसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो मेन कंटेस्टेंट्स की नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या गा रहा हूँ, म्यूज़िक नहीं समझ में आ रहा था कि किधर चल रहा है। अब तुम में से अगर किसी ने स्टेज परफॉर्मेंस दी होगी तो उसे पता होगा कि बैकअप साउंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम क्या गा रहे हैं हमें खुद सुनाई देना कितना ज़रूरी है। वो चीज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, बैक साउंड बहुत बेकार था वहाँ पर। उसके बाद मेरे सामने बैठे कम से कम 400 से 500 लोग और मैं स्टेज पर खड़ा अकेला। मेरी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। उसके बाद मैं स्टेज से उतरा और फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में जंप मारा है ना, तब मुझे समझ में आया कि ये बेइज्जती होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। क्योंकि ऐसी सब सिचुएशंस में जो वर्स्ट केस हो सकता था वो मेरे साथ हो चुका था। तो मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया कि अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा। और इसके बाद जो मैंने परफॉर्मेंसेस दी वो इनसेन थी। दबा के मैंने तारीफ़ें कलेक्ट की और लोगों को अट्रैक्ट किया। अब मेरी तुम्हें एडवाइस ये है कि चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम इनसिक्योर या अनकॉन्फिडेंट फील करते हो तो तुम ऐसा सोचो कि अगर परफॉर्मेंस बिगड़ भी गई तो मैं जीतने के लिए गया ही नहीं था, मैं तो सीखने के लिए गया था। और बुरा से बुरा क्या ही होगा, यही बोलेंगे ना कि नहीं अच्छा नहीं था और मेहनत करो, आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप मुंबई नहीं आ सकते। मुझे तो स्टेज पर से उतार लिया गया था भाई। 400 से 500 लोगों के सामने अचानक से म्यूज़िक बंद किया और उन्होंने बोला कि आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। और तब भी मैं वहाँ पे स्टेज के पीछे जाकर दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और बेशर्मों की तरह हंस रहा था। तो तुम्हें भी बेशर्म बनना पड़ेगा। अब बेशर्म का मतलब ये नहीं कि जाके किसी के साथ छेड़छाड़ कर दो। बेशर्मी और बदतमीजी में फ़र्क होता है। बेशर्म का मतलब होता है कि तुम फियरलेस हो, तुम्हें कोई भी काम करने में झिझक नहीं है, तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, तुम बस परफॉर्म करना चाहते थे और तुमने परफॉर्म कर दिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इसे बेशर्म कहते हैं। बेसिकली बेशर्म मीन्स अ मैन हु इज़ नॉट शाय। ऑल्सो अ मैन इज सपोज टू बी अ बेशरम और फियरलेस और कॉन्फिडेंट। तो मन लगा के स्टेज परफॉर्मेंसेस दो, तारीफ़ें कलेक्ट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ।